ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। पिंड जज्जल विखे इकट्तर हुई गुरु रूपी गुरु प्यारी साध संगत जी लवाओ हाजरी करो रसना पवित्र आखो गज के श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्हां दा आपां नूं बड़ी बेसबरी नाल इंतजार सी साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री विजेंद्र सखावत जी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री अपने विच पहुंच गए। ते पहला तो सारी संगत तो असी सिर झुका के माफी मांगते हैं भी असी दिते हुए समय तो लेट हो गए क्योंकि मंत्री साहब के रास्ते विच भी प्रोग्राम सीगे मोड़ सी फिर कोर कमेटी की मीटिंग सी। हुण इत्थे पहुंचण ते मंत्री साहब का सारे नगर वालों सारी पार्टी वालों धन्नवाद करते हैं, जी आया कहने हैं सारे उन्हां सज्जणा का जो इत्थे आए है ते साडे प्रशासन के अधिकारी जो विकसित भारत यात्रा चल रही है उहदे संबंध विच ये प्रोग्राम रखा गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम श्री मोदी जी और सरकार की तरफ से और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, जैसे अभी आदरणीय रविप्रीत सिंह जी ने कहा कि ये जो समय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सप्ताह उन साहिबजादों के बलिदान का, उनकी शहादत का सप्ताह है जो युगों युगों तक हमारे लिए प्रेरक बना रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करेगा कि इस सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इस भारत की भारतीयता को बनाए रखने के लिए, भारत के मानबिंदुओं को बचाए रखने के लिए, भारत की अस्मिता के मानबिंदुओं को बचाए रखने के लिए दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं ऐसा दिखता होगा कि इतने छोटी उम्र के लोगों ने भी अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी। मैं उस शहादत को नमन करते हुए हम सब लोग उनसे प्रेरणा लें, इसकी अपेक्षा के साथ में कुछ देर में अपनी बात रखना चाहता हूं। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब देश आजाद हुआ, माननीय मोदी जी को देश आजाद हुआ, एक बहुत लंबी लड़ाई देश की आजादी में हम सब ने लड़ी थी। हजारों लोग ऐसे होंगे, शहीद आजम भगत सिंह जैसे, जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जलियांवाला बाग में जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी। हजारों लोग देश भर में ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अंग्रेजों की यातनाओं को जेलों में रह करके वर्षों तक सहन किया होगा। कई कई दशक तक लोगों ने जेलों में बिताए होंगे। जब वो जेल में थे शायद उनको पता भी नहीं था कि वो जेल में किस दिन लाए गए थे और तारीख बदल करके कहां पहुंच गई है, कितने दिन बीत गए, कितने बरस बीत गए, वो कभी खुली हवा में सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हजारों लोग ऐसे होंगे वीर सावरकर के जैसे, जिनको कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके जीते जी दांत खींच करके निकाल दिए गए होंगे, प्लास से उनके नाखून निकाल दिए गए होंगे। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सहे होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन जिस संकल्प को लेकर, जिस भाव को लेकर के आजादी की लड़ाई में लोग कूद पड़े थे, इतनी यात्राओं के होते हुए भी, इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी, इतनी चुनौतियों के होते हुए भी, इतने अत्याचार के होते हुए भी, वो आजादी की लड़ाई लड़ने की आग जो है वो मंद नहीं हुई थी। वो कारण क्या था? लोगों के मन में ये भाव था कि हमको ये गुलामी की जंजीरें बर्दाश्त नहीं है, हम अपने देश को गुलामी से मुक्त बना करके और बाद में एक संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। ये उनके मन में भाव था जो उनको निरंतर इस संघर्ष की प्रेरणा देता था। एक भगत सिंह को जो है फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था, अनेक लोग उस रास्ते पर चल पड़ने के लिए तैयार हो।
आज आजादी के 75 साल हमारा देश पूरा कर चुका है। निश्चित रूप से किसी एक समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए 75 साल का उम्र बहुत हो सकती है। जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 70-75 साल की उम्र के होंगे या उसके करीब पहुंचे होंगे। उनके जीवन में वो 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा है। लेकिन एक देश और भारत जैसा देश जिसका लाखों सालों का इतिहास है, हजारों सालों का लिखित इतिहास जिस देश का, दुनिया का सबसे समृद्ध इतिहास जिस देश का है, उस भारतवर्ष के लिए 75 साल की उम्र कोई बहुत बड़ा समय नहीं, बहुत बड़ी कालखंड नहीं। जिस देश ने लाखों वर्षों का इतिहास देखा है, जिस जनाब से बहते हुए पानी ने लाखों तरह के सालों में बदलते हुए युगों को देखा है, उस देश के लिए 75 साल का कालखंड कोई बड़ा नहीं है। लेकिन इतने लोगों की आजादी, शहादत के बाद में जो आजादी मिली है, क्या उन लोगों की शहादत की जो संकल्पना थी, उनके मन में जो भाव था, जो विचार था, क्या हम उसके साथ में न्याय कर पाए? इसका आकलन करने का अवश्य अवसर हमारे सामने था। आजादी के बाद में जितनी सरकारों ने काम किया, बहुत सारे नेता ऐसे होंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे होंगी जो देश में गरीबी को हटाने का नारा देकर के सत्ता के सिंहासन पर बैठ करके जिन्होंने सुख भोगा होगा। लेकिन क्या गरीबी देश से समाप्त हुई थी? देश के किसान के जीवन में परिवर्तन ला करके खुशहाली लाने के संकल्प के साथ में नारे देकर के बहुत सारे चुनाव लड़े गए होंगे। लेकिन क्या देश के किसान की बदहाली कहीं परिवर्तित हुई थी? कहीं खुशहाल हो पाए? आजादी के 75 साल बीत जाने से पहले जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनी, आजादी को 67 साल हो चुके थे। सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के संघर्ष से ऊपर नहीं आ पाया। देश में 84% परिवार ऐसे थे आजादी के 67-70 साल बाद में भी जिनके घर में पीने के पानी की सामान्य सुविधा नहीं थी। 84% परिवार, केवल 100 में से 16 घर ऐसे थे जिनको पीने का पानी जिनके घर में पहुंचता था। बाकी माताओं बहनों को मटका उठा करके पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता था। आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में 62% घर ऐसे थे जिनमें सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था। आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद में भी देश की 10% पंचायतें ऐसी थी जिनमें 21वीं शताब्दी में बिजली की सुविधा नहीं थी। लालटेन की रोशनी में रहने के लिए मजबूर थे 4 करोड़ से ज्यादा परिवार। करोड़ों लोग देश में ऐसे थे जिनके पास में पक्की छत नहीं थी। देश की बहुत बड़ी आबादी जो है इस डर से कि घर में कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हम कैसे अपने बुजुर्गों का इलाज करा पाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करा पाएंगे। अगर कैंसर हो गया तो जमीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगी, पत्नी के गहने बिक जाएंगे, लेकिन इलाज नहीं करा पाएंगे। इस डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे। और जिस देश में इतनी न्यूनताएं हो, इतनी कमियां हो, सामान्य मानवीय ऐसी मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष कर रहा हो, क्या उस देश में को विकसित देश बनाया जा सकता था? और क्या हम न्याय कर पाए थे जिन लोगों ने हमारे लिए शहादत की थी देश इस दिन तक लाने के लिए कि ये देश आजाद होकर के खुशहाल बन जाएगा? उसके मार्ग पर हम चल पाए थे? उनके सपनों को साकार कर पाए थे? लेकिन आज हम खुशकिस्मत है मित्रों की